नमस्कार दोस्तों। तो आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हमारा जल्द ही यूट्यूब पे सीमेंस एचएमआई की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि ये सीमेंस एचएमआई का लेक्चर नंबर 1 है। और आज से हमारा सीमेंस एचएमआई का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आपको डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये आपको लेक्चर्स मिलता रहेगा। ये लेक्चर्स आपको हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा कुछ एक सीक्वेंस में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सीमेंस एचएमआई के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर ये सारे लेक्चर्स रहेंगे। तो आज ये सीमेंस एचएमआई का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स में स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिएगा, क्योंकि जब वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि हम बहुत ही जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि नहीं ये तो आप जानते हैं, लेकिन जीरो से लेकर के जब हम एडवांस लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो देखिए, जब भी आपको एचएमआई में प्रोग्राम करना है, सीमेंस की एचएमआई में, तो अभी जो मैं सीमेंस की एचएमआई में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वो मैं टीआईए पोर्टल के अंदर कर रहा हूँ। एक्चुअल में आपने सुना भी होगा, बिनसीसी एक्सप्लोरर करके भी आपका सॉफ्टवेयर आता है सीमेंस की एचएमआई के लिए। प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करके करने के लिए सिमेटिक प्रो सेव करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है। सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सबसे पहले जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम टीआईए पोर्टल के अंदर एचएमआई डिजाइनिंग सीखेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले आप पीएलसी को ऐड करिए। जिनको भी पीएलसी प्रोग्रामिंग मान लीजिए नहीं आता है, तो वो लोग सबसे पहले पीएलसी प्रोग्रामिंग पे भी फोकस करिएगा। पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब पे, हमारे ऐप पे भी सारा कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले एचएमआई ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू डिवाइस पे जाना पड़ेगा। जब आप ऐड न्यू डिवाइस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक कंट्रोलर का ऑप्शन मिलेगा, एचएमआई का ऑप्शन मिल रहा है, पीसी सिस्टम का ऑप्शन मिल रहा है, ड्राइव्स है और कंट्रोल डिवाइस है। जब ये चारों पांचों हम देखते हैं तब भी हमारे मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये है क्या। कंट्रोलर्स क्या है, एचएमआई क्या है, पीसी सिस्टम क्या है, ड्राइव्स क्या है, कंट्रोल डिवाइस क्या है। देखिए, जब पीएलसी की बात होती है, जैसे कि हम काम करते हैं 1200 पीएलसी पे, 1500 पीएलसी पे, 300 पीएलसी, 400 पीएलसी पे, तो जिस भी पीएलसी पे हमको काम करना होता है तो हम कंट्रोलर वाले ऑप्शंस में आकर के सिलेक्शन करते हैं। अगर हमको एचएमआई पे काम करना है तो एचएमआई पे काम करने के लिए हम बेसिक पैनल, अनफाइंड बेसिक पैनल, कंफर्ट पैनल, जो भी आपके पास एचएमआई होगा आप इसका सिलेक्शन करेंगे। पीसी सिस्टम का मतलब होता है स्काडा, आपने बिनसीसी आरटी एडवांस स्काडा सुना होगा, बिनसीसी प्रोफेशनल सुना होगा उसके बारे में। तो यहाँ से ये आता है, फिर ड्राइव्स आता है, कंट्रोल डिवाइस आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। जब हम बात करते हैं एचएमआई की, तो एचएमआई में आपको बेसिक पैनल देखने को मिल रहा होगा, अनफाइंड बेसिक पैनल, उसके बाद यहाँ पे कंफर्ट पैनल, अनफाइंड कंफर्ट पैनल, और उसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे सिमेटिक मोबाइल पैनल। मतलब अलग अलग आपको एचएमआई देखने को मिल रहा है। आपको जिस पे भी काम करना है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक पे काम करना सिखाऊंगा। तो मान लीजिए सिमेटिक बेसिक पैनल ले लिया, आप यहाँ पे देखेंगे 3 इंच से लेकर के और 15 इंच डिस्प्ले तक का ये एचएमआई आता है। मान लीजिए कि हमने 9 इंच डिस्प्ले ले लिया, कि हम 9 इंच डिस्प्ले पे काम करेंगे। यहाँ पे के टी पी 900 बेसिक है और के टी पी 900 पोर्ट्रेट, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए, अगर बेसिक वाला आप एचएमआई लेंगे तो इसका कुछ इमेज एचएमआई का इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट वाला लेंगे तो यही एचएमआई आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मान लीजिए अभी मैं बेसिक का सिलेक्शन कर रहा हूँ। बेसिक का सिलेक्शन करने के बाद में आप वर्जन का सिलेक्शन करेंगे, आपके पास जो भी वर्जन होगा। जैसे वर्जन 17 है तो वर्जन 17 आप सिलेक्ट करिए, 14 है तो 14 सिलेक्ट करिए। मान लेता हूँ कि हमारे पास वर्जन 17 है तो हमने इसका सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये क्या क्या सपोर्ट करता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल दिया हुआ है। बाकी यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। जब आप ओके करोगे तो एचएमआई इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। सीमेंस में क्या होता है कि एचएमआई ऐड करने के बाद बहुत सारा सेटिंग आता है। उस सेटिंग के बारे में हम वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किसका मतलब क्या है। हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास भी बनाया था जिसमें भी ये सारी बातें बताई थी, बट क्या है, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से सीखेंगे। जहाँ पे एंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से जो भी आपका 20, 25, 30 लेक्चर्स होगा, सारे लेक्चर्स में हम पूरा एचएमआई स्क्रीन का डिजाइनिंग आपका कवर करेंगे। तो अभी यहाँ से हमने एचएमआई को ऐड किया है, अभी ये लोडिंग हो रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि सीमेंस का जो सॉफ्टवेयर होता है थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपने एक बार क्लिक किया तो लोडिंग हो रहा है, तो आपको बार बार नहीं क्लिक करना है, इस बात का आप लोग ध्यान करिएगा। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले एचएमआई आ गया, तो ये बोल रहा है पीएलसी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि जब तक पीएलसी और एचएमआई के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर टीआईए पोर्टल के अंदर ही पीएलसी है
और TIA पोर्टल के अंदर HMI है, तब तो आपके लिए ईजी होगा, आप यहाँ से ब्राउज करके और ये आप PLC का कम्युनिकेशन बना देंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास डेल्टा की PLC हो, सीमेंस का HMI हो, या मित्सुबिशी का PLC हो, सीमेंस का HMI हो, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम आपको बताएंगे आगे क्लास में अदर वेंडर की PLC को अदर वेंडर की HMI के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, पूरा डिटेल में ये टॉपिक अपना होगा। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने यहाँ से चेंज कर दिया। रेजुलेशंस को हम नहीं चेंज कर सकते, स्काडा में हम रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन HMI में जितने साइज का HMI होगा उसके हिसाब से उसका पिक्सल दिया होगा, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हेडर अगर आपको रखना है, जैसे इसको मैं हटाता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखिएगा हेडर हट जाता है। अब हेडर में क्या आपको रखना है? डेट टाइम रखना है तो रखिए, अगर नहीं रखना है तो हटा दीजिए। लोगो, अगर आपको कोई लोगो रखना है, जैसे मैं यहाँ से ब्राउज किया, मान लीजिए कि मैं अपना एक कोई लोगो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं लोगो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कोने पे आपको एक लोगो यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। अगर आपको डेट टाइम भी रखना है तो रखिए, आपको हेडर को ही हटा देना है तो हटा दीजिए, कोई इशू नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे आता है अनएक्नॉलेजमेंट अलार्म्स, पेंडिंग अलार्म्स और एक्टिव अलार्म्स। मतलब 3 तरीके के अलार्म्स होते हैं, और अलार्म्स को अगर शो करना है तो इस तरीके से एक पॉपअप स्क्रीन आपके डिस्प्ले पे आएगा, अलार्म शो होगा, तो उस टाइम पे हम इनको इनेबल करके रखेंगे, तभी हमको अलार्म देखने को मिलेगा। बट अभी क्या है कि अभी हम लोग जीरो से स्टार्टिंग करें, तो अभी हम अलार्म को इनेबल नहीं करेंगे। जब अलार्म का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इसको इनेबल करके अलार्म पे भी काम करेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आता है स्क्रीन। अभी देखो, जब भी हम स्क्रीन को डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक ही स्क्रीन होता है, रूट स्क्रीन। यहाँ से हम स्क्रीन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2। अब ये स्क्रीन है क्या? हो सकता है किसी को यही बात नहीं समझ में आ रही हो कि स्क्रीन है क्या। आपने देखा होगा, फ़ोन तो सभी लोग चलाते हैं, आपने ये देखा होगा कि जब आपके एक स्क्रीन पे बहुत सारा ज़्यादा ऐप हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक साइड में एक दूसरा स्क्रीन हो जाता है। मान लीजिए दूसरे स्क्रीन में भी बहुत सारा ऐप हो गया, तो तीसरा स्क्रीन हो जाता है। वैसे ही HMI में भी होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम रूट स्क्रीन पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, अब मेरा एक स्क्रीन अगर फुल हो गया, तो हम क्या करेंगे? दूसरे स्क्रीन पे डिजाइन करेंगे, दूसरा फुल हो गया, तीसरे स्क्रीन पे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से स्क्रीन ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से स्क्रीन ऐड करने का फ़ायदा ये है कि अगर हम यहाँ से स्क्रीन ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने का बटन मिलेगा और बैक स्क्रीन पे आने का बटन मिलेगा। बट अगर हम इंटरनली स्क्रीन को ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए और बैक स्क्रीन पे आने के लिए खुद से बटन बनाना पड़ेगा, जिसको स्क्रीन स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो भी आगे मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ से जितना भी स्क्रीन आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 2 ही स्क्रीन रखता हूँ, यहाँ पे रूट स्क्रीन और ये स्क्रीन 0। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में फिर आता है यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन। मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें रखते हैं, सिस्टम स्क्रीन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। PLC का डायग्नोसिस भी, मतलब PLC में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, यूजर एडमिनिस्टर पासवर्ड से रिलेटेड सेटिंग करने के लिए। सिस्टम इन्फॉर्मेशन मतलब आपके HMI के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्लस में आपका ऑपरेटिंग मोड, लैंग्वेज स्विचिंग और स्टॉप रन टाइम। ये सारी चीज़ें आपको इस सिस्टम स्क्रीन में देखने को मिलेंगी। अगर आपको चाहिए तो इसको आप रखिएगा, बट अभी मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ये आपको बटन के जैसे दिख रहा है। इसमें कौन कौन सा स्विच बटन आपको रखना है? जैसे लॉग ऑन का बटन रखेंगे तो लॉग ऑन कर पाएंगे, लैंग्वेज का बटन रखेंगे तो लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे। मतलब 4 बटन हम सिस्टम के लिए रख सकते हैं। तो ये आप रख लीजिए। अगर आप लेफ्ट में रखना चाहते हो तो लेफ्ट में रख सकते हो, आप बॉटम से भी हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप राइट में हटाना चाहते हो तो राइट में। तो यहाँ पे आपको एक फ्रेश स्क्रीन मिल गया। अभी मैं बॉटम से भी हटा दिया तो यहाँ से हमको एक फ्रेश स्क्रीन मिल गया। यहाँ पे रीसेट ऑल है, मतलब जैसे रीसेट ऑल पे अगर मैं क्लिक कर दिया तो जितना सेटिंग मैंने अभी तक किया है सारा कुछ क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपको क्या करना है, अगर सेटिंग आपके लिए ओके है तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे। मतलब आपने क्या देखा कि अगर सीमेंस के सॉफ्टवेयर में HMI को ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि आपने स्क्रीन ऐड किया और यहाँ पे आ गया। आपने क्या देखा कि कम से कम 6-7 स्टेप में आपको बहुत सारी चीज़ें सेटिंग करनी पड़ी। जब आपने उतना सेटिंग कंप्लीट किया तब जा करके आपका HMI स्क्रीन ऐड हुआ। तो अभी HMI स्क्रीन ऐड हो गया है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो HMI स्क्रीन अब आपको फ्रेशली देखने को मिलेगा, पूरा एकदम से फ्रेश स्क्रीन होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए फ्रेश स्क्रीन हमारा ओपन होकर के आ गया सीमेंस का। ओके। अब इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कोने में तो ये लोगो भी दिख रहा है, रूट स्क्रीन भी दिख रहा है, स्क्रीन 0। सबसे पहले ना, जब हम डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक एक स्टेप्स में एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में समझते चलेंगे। तो सबसे पहले जब ये स्क्रीन आएगा तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि एक बटन दिया, फंक्शन बटन।
आपने देखा होगा एक्चुअल में हार्डवेयर पे आपने जरूर देखा होगा कि स्क्रीन में नीचे फंक्शन बटन भी लगा होता है। इस फंक्शन बटन के अंदर भी मैं प्रॉपर्टी डाल करके कोई भी काम करवा सकता हूँ कि मुझे F1 से ये काम करवाना है, F2 से ये काम करवाना है, F3 से ये काम करवाना है, तो वो भी हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक ऑब्जेक्ट। अब जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा इमेज हमको नहीं मिलता है या कोई हमको डिजाइनिंग बनाना हुआ, तो हम बेसिक ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको एक लाइन ड्रैग करना हुआ, मान लीजिए मैं इस HMI को अपने दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रैग कर दिया मैंने दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ओके। तो ये लाइन हमने ड्रैग कर दिया। अब ये जो लाइन हम ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन हमने जो ड्रैग किया, अब इस लाइन को मान लीजिए हमको मोटा करना है, तो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ही ऑप्शन दिया गया है। अगर मुझे मान लीजिए इस लाइन का विड्थ करना है थोड़ा सा हाफ मोटा, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, तो आप देखेंगे ये लाइन इस तरीके से हो गया। इस लाइन को अगर आपको डॉटेड करना है तो आप डॉटेड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पे लाइन पे, और लाइन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से डॉटेड बनाना है तो डॉटेड हो जाएगा। आपको इस तरीके से डॉटेड बनाना है तो इस तरीके से डॉटेड हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप डॉटेड बनाएंगे उस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे दूसरे तरीके से अगर मैं इसको डॉटेड बना रहा हूँ, तो पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि बिना सिलेक्ट के ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब जो है इसको मैं यहाँ से दूसरे तरीके से बनाता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बना। अच्छा, ये वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें आप देखेंगे यही दोनों सपोर्ट कर रहा है, ये तीसरा चौथा ये सब सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट नहीं करेगा वो आपको ब्लैक कलर में नहीं देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आपने इससे दो पार्ट में कर दिया। अब आपको और कुछ बनाना है, मान लीजिए इससे सर्किल से आपको कोई चीज़ बनाना है, तो आप यहाँ पे इसके थ्रू भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इसी में बीच में इसको बनाना चाहता हूँ, इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, तो कलर भी फिल कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ओके। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे रेक्टेंगल से कुछ बनाना है, तो रेक्टेंगल से भी कुछ भी बना सकते हो आप। तो यहाँ से मान लीजिए मैं रेक्टेंगल से कोई भी चीज़ बनाऊंगा, मान लीजिए यहाँ से बस ऐसे ही डिजाइनिंग के लिए कुछ भी, बस आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बेसिक ऑब्जेक्ट से आपको कोई भी डिजाइन रेडी करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं बस कुछ कुछ डिजाइन रेडी कर रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मली। तो यहाँ से मैंने इसका डिजाइन यहाँ पे रेडी कर दिया, ओके। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप चेंजेस कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे गया इसमें, अब इसमें देखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फिल पैटर्न, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड होना चाहिए तो सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर का कलर कैसे होना चाहिए, तो बॉर्डर का कलर मान लीजिए मैं ब्लैक कलर में करूँगा। बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया। लाइन का स्टाइल कैसे होना चाहिए, मान लीजिए डैश डैश में करेंगे तो बॉर्डर भी डैश डैश में हो गया। बैकग्राउंड कलर मैं कुछ और कर देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए ये बैकग्राउंड कलर कर दिया जो कि ब्लैक पे दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये डिजाइनिंग हो गया। अक्सर क्या होता है टैंक वगैरह बनाने के बाद में कभी कभी हमको टैंक वगैरह शो करना पड़ता है, तो हम इससे बना लेते हैं। फिर आता है यहाँ पे टेक्स्ट, मान लीजिए कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि हमको लिखना है ज्ञान ऑटोमेशन, तो मैं यहाँ पे ज्ञान ऑटोमेशन मेंशन कर दिया। आपको कोई भी प्रोसेस के लिए काम करेंगे तो आप यहाँ पे उसका टेक्स्ट मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को मेंशन कर दिया, ओके, ज्ञान ऑटोमेशन, इधर लिख दिया टेक्स्ट मैंने। उसके बाद मान लीजिए हमको कोई इमेज चाहिए, तो यहाँ से हम इमेज वाला ले करके और इसमें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए इमेज में इसके बीच में ऐड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लेकर के आया और ऐड ग्राफिक्स में जाऊँगा, और अपने लाइब्रेरी से आप कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे डाउनलोड में यहाँ पे कुछ इमेज पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैंने इस इमेज को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपका है कि आप यहाँ पे इमेज को मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे डिजाइनिंग हो गया। अब डिजाइनिंग करने के बाद में सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका पीएलसी और एचएमआई का कम्युनिकेशन आपस में है या नहीं है, क्योंकि जब एचएमआई और पीएलसी का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, ओके। और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में यहाँ से पहले आपको इसका आईपी एड्रेस भी देख लेना है। प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका आईपी एड्रेस। अब इसका आईपी एड्रेस मैं क्यों बता रहा हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि जब इसका आईपी एड्रेस और पीएलसी का आईपी एड्रेस आगे का जो 3 वैल्यू है ये सेम होना चाहिए, जैसे 192.168.0 है ना, तो ये पीएलसी का भी होना चाहिए। सिर्फ लास्ट का चेंज रहेगा, अगर पीएलसी में लास्ट में 1 है तो यहाँ पे एचएमआई में 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा तो फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं हार्डवेयर में इसको कम्युनिकेशन करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद में फिर आपको और क्या चेक करना है, तो आपको और ये चेक करना है, यहाँ से जाना पड़ेगा डिवाइस एंड नेटवर्क में। जब आप डिवाइस एंड नेटवर्क में आप जाओगे तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे कि ये पीएलसी और एचएमआई के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये कम्युनिकेशन नहीं बना होता, जैसे मैं अभी हटा दिया मान लीजिए, ये कम्युनिकेशन नहीं बना होता, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, इस पे ऐसे ड्रैग करके इस कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे पीएलसी एचएमआई है हमारा, तो दोनों आपस में कम्युनिकेशन बन गया। तो अगर ये कम्युनिकेशन नहीं है तो हम टैग जब डालेंगे भी तो हमारा टैग एक्सेप्ट नहीं होगा,
या मान लीजिए HMI पे हमको कोई भी एनिमेशन दिखाना है तो वो एनिमेशन नहीं शो होगा। तो यहाँ से हमने कर दिया कम्युनिकेशन, इधर से हमने देख लिया कि नहीं ओके है, इधर अपना काम हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है ऑनलाइन डायग्नोसिस। जब कभी मान लीजिए आपके HMI में कोई एरर वगैरह है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप ऑनलाइन डायग्नोसिस करके भी पता कर सकते हैं। डायग्नोसिस का मतलब भी होता है उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। उसके बाद यहाँ से रूट स्क्रीन है जो कि हमने डिजाइन किया रूट स्क्रीन पे, तो ये डिजाइन हुआ है। अब मान लीजिए कि इसको डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे ये आपका डाउनलोड का बटन है, आप यहीं से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको इसको सिमुलेशन में चलाना है, क्योंकि हर लोगों के पास HMI अवेलेबल नहीं होगा, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे TIA पोर्टल डाउनलोड करके, तो उनके पास तो HMI होगा नहीं अवेलेबल। तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिमुलेशन का ऑप्शन है ना, इस सिमुलेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके वो लोग इसकी टेस्टिंग को कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने सिमुलेशन पे क्लिक किया, ठीक है, तो सिमुलेशन क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद में जैसे जब भी आप सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद में फिर आपके सामने एक पेज ओपन होकर के आएगा। बट अभी इसमें इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें अभी इसका सिमेट्रिक, जब भी हम HMI चलाते हैं ना, तो अगर इसका इमेज फाइल नहीं रहेगा तो ये HMI आपका नहीं ओपन होगा। इसको सिर्फ मैं इसलिए किया हूँ ताकि आप लोग, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जब भी हम HMI चलाते हैं या PLC चलाते हैं तो हमारा लाइसेंस काम नहीं कर रहा है, हमारे HMI में बहुत सारा इशू होता है। तो जिनके पास भी TIA पोर्टल में कोई इशू आ रहा है, जिनका लाइसेंस नहीं काम कर रहा है, या जैसे अभी मैंने प्रॉब्लम आपको दिखाया, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको कैसे सही करेंगे, अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में सिखाया है, और बेसिक ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे तो कुछ हमको ऑन ऑफ करके दिखाना नहीं होता, ये तो बस नॉर्मली अपना सिमुलेशन है। और ये जो प्रॉब्लम्स अभी यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है जिससे कि आप लोग जान पाए अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आता है तो क्या करना है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, जिसमें कि इसको कवर करूँगा और आपको फिर आगे यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट होगा एलिमेंट से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चलेंगी। ओके, क्योंकि एक क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में समझ में आएंगी। चाहे स्क्रीन जीरो की मैं बात करूँ, जो अभी मैंने ऐड किया था सिस्टम स्क्रीन, ये सब, तो ये सब आप देखेंगे खुद ब खुद यहाँ पे स्क्रीन अपने आप आ गया। जब मैंने वहाँ से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को ऐड किया था तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा कुछ अपने आप ऐड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को 2-4 लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि फ्री में बहुत सारे लोगों को भी सीखने को मिले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप को भी डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के आगे से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही।